8 नवंबर से होगा जूता उद्योग का 3 दिवसीय महाकुंभ मीट एट आगरा। 35 से अधिक देशों के लगभग 200 से अधिक एग्जीबिटर्स होंगे शामिल। आगरा ट्रेड सेंटर में एक छत के नीचे नजर आएगा विश्व का फुटवियर बाजार। जूता उद्योग के महाकुंभ के रूप में विख्यात लेदर, फुटवियर, कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी फेयर मीट एट आगरा के 16वें संस्करण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में खास क्या होगा, कितने देशों की भागीदारी होगी, ऐसे तमाम सवालों के जवाब भी सोमवार को बाईपास रोड स्थित होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में सामने आए। आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स चैम्बर एफमिक द्वारा सिग्ना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर पर आयोजित हो रहा है 3 दिवसीय फेयर मीट एट आगरा 8 से 10 नवंबर 2024 तक चलेगा। आयोजन के विषय में जानकारी देते हुए एफमेक के अध्यक्ष पूरन डाबर ने बताया कि 1.5 दशक की अपनी यात्रा में इस आयोजन ने देश में ही नहीं दुनिया में भी अपनी खास पहचान बनाई है। लगभग 35 से अधिक देश और लगभग 200 से अधिक एग्जीबिटर्स इस साल इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। इस फेयर में इस साल लगभग 6000 ट्रेड्स विजिटर्स और 20,000 से अधिक फुटफॉल के आने की संभावना है। भारत विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसको रफ्तार देने में आगरा का जूता उद्योग अहम भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार के आयोजन अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मददगार साबित होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार और औद्योगिक संगठनों के इन प्रयासों से मौजूदा 26 अरब डॉलर का भारतीय फुटवियर बाजार 2030 तक 47 अरब डॉलर तक हो सकता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से भारत में गैर चमड़े के जूते जैसे खेल के जूते, दौड़ने के जूते, कैजुअल वियर और स्नीकर्स की मांग में हो रही वृद्धि का फायदा उठाकर हो सकती है। देखिए, मीट एट आगरा का 16वां संस्करण 8, 9 और 10 नवंबर को आगरा ट्रेड सेंटर सिग्ना में होने जा रहा है। 2007 से जो हमने इसकी शुरुआत की थी, एक बड़ी छलांग लगाई है और ये एक इंटरनेशनल फेयर बन चुका है। इसमें 35 से अधिक कंट्रियों से 225 से ऊपर एग्जीबिटर्स भाग ले रहे हैं। हालांकि कुछ दिवाली का चैलेंज भी था और कुछ मांग भी, उसके बावजूद भी मांग थी, लेकिन हमारे पास सीमित स्थान है। तो अभी ग्रोथ आगे कैसे की जाए, उसके लिए आगे क्या व्यवस्था भी की जाएगी। मेरा सभी से निवेदन है कि चाहे वो डोमेस्टिक से जुड़े हों, निर्यात से जुड़े हों या आर्टिजन इंडस्ट्री से जुड़े हों, सारे इसमें पार्टिसिपेट करें। बहुत कुछ नया दिखने को मिलेगा और ऐसे लोग विशेष तौर पर जिनके पास अच्छे कंपोनेंट देखने को उनको नहीं मिल पाते, उनके पास नहीं पहुंच पाते, हम लोग जैसे लोगों के पास तो सभी लोग अपने दिखाने आते हैं। जो हमारी आर्टिजन इंडस्ट्री है या डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उनको बहुत बड़ा लाभ इस फेयर से मिलने वाला है। सर, जो ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस चल रही हैं इजराइल की, उसको देखते हुए विदेशी, देखिए ग्लोबल चैलेंजेस निश्चित रूप से हैं। वो वार हैं, सेंटिमेंट्स लो हैं, मार्केट में हो सकता है थोड़ा स्लो डाउन भी है, लेकिन इंडस्ट्री चलती है, आगे बढ़ना है और ऐसे समय पर प्रयास और बढ़ाए जाते हैं ताकि उन मंदी को रिकवर किया जा सके। देखिए, जैसे देश के हालात हैं या दुनिया के हालात हैं, आप जानते ही हैं, सब जगह युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। उसमें एक सुखद भविष्य दिखाई दे रहा है कि एक प्रयास कर रहे हैं हम लोग इस फेयर में। 225 एग्जीबिटर्स का आना ही अपने आप में यह है कि जो हमारे अंदर एक लड़ाई है कि हम जीतेंगे, हम उसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी जो आ रही है नई, उसके ऊपर विचार है। नया बाज़ार कैसे होगा, उसके ऊपर पूरा विचार है। साथ के साथ जो फाइनेंस की अभी समस्या चल रही है, उसके लिए सारे बैंक से बात हुई है, वो लोग भी अपने प्रपोजल्स लेके आएंगे। आप ये समझिए कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में बहुत काम है, लेकिन हम आगरा में रहते हुए किसी तरीके से उसको उतना हम कैश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज विभिन्न प्रकार के जूते बन रहे हैं। आप स्वयं देखिए कि आपके पास कितने किस्म का जूता होगा, और आगरा जो है 1 या 2 प्रकार का जूता बना रहा है। तो इस बार जो फेयर में हमारे आगरा के फैक्ट्री वालों को नई चीज़ मिलेगी, वो विभिन्न प्रकार के जूते किस तरीके से बनाए जाए, क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी जाए और किस तरीके से मार्केट स्किल्स को चेंज करके बेचा जाए, इसके ऊपर मेन काम है। मैं कैप्टन राणा, आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर कंपोनेंट कन्वीनर हूँ। आपका जो सवाल है, ये मीट एट आगरा
और शू बिजनेस एक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहले हम बात करें कि मीट एट आगरा की। मीट एट आगरा का ये 16वां एडिशन 8, 9, 10 नवंबर को होने जा रहा है। इससे अभी विश्व स्तरीय का जो भी डिस्टर्बेंस चल रही है उस पर इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का कंपोनेंट्स का एग्जीबिशन है ये, जो कि नई नई चीज़ें जो भी इनोवेट होती हैं उनको यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है।